स्टॉप प्रेस ब्रेकिंग न्यूज। इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह आरोप हिंडनबर्ग की तरफ से नहीं, जॉर्ज सोरोस की तरफ से नहीं, किसी समाचार पत्र की तरफ से नहीं, बल्कि मैं आपको बतलाना चाहूंगा न्यूयॉर्क की एक अदालत ने यह आरोप लगाया है और बाकायदा लंबी चौड़ी जो है इस बारे में एक फेहरिस्त जारी हुई है, दस्तावेज जारी हुए हैं जिसमें गौतम अडानी पर सीधे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गौतम अडानी के खिलाफ इस देश में एक व्यक्ति लगातार शुरू से ही प्रहार करता रहा है, फोकस्ड अंदाज में, और उसका नाम है राहुल गांधी। और अगर गौतम अडानी को बचाने का कोई प्रयास कर रहा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे तक शामिल हैं। गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप। मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं दोस्तों इस बारे में क्या कहा गया है, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा मैंने वो दस्तावेज पढ़े हैं और आज जो मैं आपके पास जानकारी लेकर आ रहा हूं वो एक संकलन है, वो एक कोलेशन है। CNN, CNBC, दैनिक भास्कर, इसके अलावा BBC और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज क्या कह रही हैं, वो जो बाकायदा आरोप पत्र है, जो आरोप लगाया गया है, उसके दस्तावेज भी मैंने पढ़े हैं और उसके आधार पर, वो दस्तावेज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसके आधार पर मैं ये शो आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आरोप क्या है, मुद्दा क्या है आपके स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी समेत 7 लोगों पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप लगाया है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत का वादा किया। इस आंकड़े पर गौर कीजिएगा दोस्तों, $250 मिलियन, और यह रिश्वत किसी और को नहीं, भारतीय अधिकारियों को दिया गया है। दोस्तों याद कीजिएगा राहुल गांधी ने एक बार अपनी जम्मू की रैली में क्या कहा था कि रक्षा यंत्र बनते हैं इस्राइल में, मगर उस पर गौतम अडानी का जो है चिट लग जाता है, यानी मेक इन इंडिया मेक इन अडानी बन जाता है। याद है कि नहीं आपको? एक तरह से कहा जा सकता है कि किस तरह से पूरी व्यवस्था एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक थी, और मुझे आपको यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही व्यक्ति को मिलते हैं जिसका नाम है गौतम अडानी। याद कीजिएगा जम्मू की इस रैली में किस तरह से राहुल गांधी ने प्रहार किया था। आज उनके इन शब्दों को सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में। सबसे बड़ी बात है कि गौतम अडानी के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। सही सुना आपने दोस्तों, गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है गौतम अडानी के खिलाफ। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने उन पर और क्या क्या आरोप लगाए हैं आपके स्क्रीन पर। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। आरोपियों में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी और गौतम अडानी के भतीजे सागर और विनीत जैन का नाम शामिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्रोसिक्यूटर्स वारंट को फॉरेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देने की तैयारी में है। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बुधवार को ही गौतम अडानी ने अमेरिका के साथ एक प्रोजेक्ट की साझेदारी की घोषणा की थी। यह देखिए दोस्तों, इस बारे में उनका ट्वीट। इस ट्वीट में गौतम अडानी यह घोषणा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। भारत और अमेरिका के बीच में जैसे जैसे साझेदारी गंभीर हो रही है,
गाढ़ी हो रही है। गौतम अडानी ग्रुप जो है वो अमेरिका की एनर्जी और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 10 अरब डॉलर्स निवेश करने को लेकर घोषणा करता है। बुधवार को ही इस साझेदारी की घोषणा की गई थी और अब एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों कि उन पर आरोप क्या क्या लगे हैं। एक एक करके दोस्तों वो आरोप आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। नंबर 1, 2020 से 2024 के बीच अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार का सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर्स की रिश्वत देने को तैयार हुए। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा मुनाफे का अनुमान था। आरोप नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, अडानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की, जबकि सागर और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग्स रखी। सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है। दोस्तों और क्या क्या आरोप हैं यह मैं आपको बतलाऊंगा, मगर बार बार गौतम अडानी के भतीजे का नाम आ रहा है जिसका नाम है सागर अडानी। यह है सागर अडानी, और सागर अडानी के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है आपके स्क्रीन पर। गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका से अर्थशास्त्र की डिग्री ली है। डिग्री के बाद सागर 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए। सागर ग्रुप के एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करते हैं। वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं और 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने की योजना बना रहे थे। सबसे बड़ी बात, जैसा कि इस दस्तावेज से स्पष्ट हो रहा है, जितनी रिश्वत दी गई उसे गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी अपने मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि रिश्वत को लेकर बाकायदा एक्सेल शीट तैयार की गई। रिश्वत का सिलसिलेवार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाई गई, जैसा कि इस दस्तावेज से स्पष्ट है। यह हो क्या रहा था? ये हैं वो सागर अडानी जिन पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। और न सिर्फ सागर अडानी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी भी इस मामले में फंसते जा रहे हैं। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज पर दबाव बनाया गया ताकि राज्य सरकारें गौतम अडानी के साथ बिजनेस करें, और ये तमाम चीजें उस आरोप पत्र में सामने उभर कर आई हैं। इसके अलावा और क्या क्या आरोप हैं आपके स्क्रीन पर। कोर्ट में कहा गया है कि इन चारों ने ब्राइबरी स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, एफबीआई और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की साजिश रची। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटाए। यानी कि अमेरिकी एजेंसीज को रिश्वत देने का प्रयास, जो तमाम ईमेल्स थे उससे मिटाया गया। एक जमाने में गौतम अडानी दुनिया के 5 सबसे धनी आदमियों में से एक थे दोस्तों। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि भारत के लिए, उनके लिए खुला खेल फर्रुखाबादी था। गौतम अडानी जो मर्जी चाहते वो कर सकते थे, और उन्हें लग रहा था कि अमेरिका के अंदर भी वहां की एजेंसीज को कथित तौर पर, मैं स्पष्ट कर दूं, यह आरोप लग रहा है अमेरिका की एक अदालत में, वो कथित तौर पर अमेरिकी एजेंसीज के अधिकारियों को भी रिश्वत दे सकते थे। इसके अलावा एक और आरोप आपकी स्क्रीन पर, अडानी ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं से कुल $3 बिलियन रकम इकट्ठा की। आज कई सवाल पैदा हो रहे हैं दोस्तों। बड़ा प्रश्न, ये तमाम चीजें सेबी से छुपाई गई, मगर सबसे बड़ा सवाल, सेबी की जो प्रमुख है माधवी बुच, उनके ताल्लुकात हैं गौतम अडानी के साथ। जाहिर सी बात है सेबी को यह सब पता होगा, मगर सेबी ने फिर भी आंखें मूंद ली होंगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो इन 2 दस्तावेजों से सामने उभर कर आ रही है, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, यह जो मंत्रालय है, उसका इस्तेमाल किया गौतम अडानी ने राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार को 2021 में जो पैसे दिए गए
उस पर भी गौर करने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर वो जानकारी जो इन दस्तावेजों से सामने उभर कर आ रही है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अडानी एंड कंपनी के खिलाफ दर्ज मामला बहुत ही गंभीर है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि अडानी एंड कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, इसका उपयोग राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए किया ताकि वे उनकी कंपनी से सोलर पावर खरीदें। यानी कि मोदी सरकार का जो मंत्रालय है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा भी अडानी के पास कैसे आया था। जब जीवी के ग्रुप पर एजेंसीज का दबाव बढ़ा, इस कदर दबाव बढ़ा कि उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। और यही हमने एनडीटीवी में भी देखा। एनडीटीवी पर रेड बढ़ी और उसके बाद एनडीटीवी गौतम अडानी की गोद में। हमने यही क्विंट में भी देखा, क्विंट पर भी रेड पड़ी और आज की तारीख में क्विंट में गौतम अडानी के 49% की हिस्सेदारी है। बात वहां नहीं रुकती। आपके स्क्रीन पर अडानी एंड कंपनी पर आरोप है कि उन्होंने 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को 1750 करोड़ की रिश्वत दी ताकि वे उनकी कंपनी से सोलर पावर खरीदने के लिए समझौता करें। आंध्र प्रदेश सरकार को 2021 में कितना आंकड़ा है? 1750 करोड़ की रिश्वत। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उस वक्त आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, जो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे थे। ये पूरा मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो चला है दोस्तों। ये पूरा मामला कहने को बहुत पेचीदा है दोस्तों, मगर अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सरल है। जैसा कि मैंने निहायत ही सरल अंदाज में यह बात आपके सामने रखी, और जैसे मैंने बताया, एक व्यक्ति यानी कि राहुल गांधी, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं उनकी राजनीति के लिए, मगर गौतम अडानी वाले मुद्दे पर फोकस थे। उनकी एक एक बात सही साबित हो रही है। और याद कीजिएगा, चुनावों में उन्होंने क्या कहा था कि आपका एक एक पैसा जो गौतम अडानी को दिया गया है वो मैं आपको दूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अब भाजपा प्रचार तंत्र क्या करेगा? क्या अब वो अमेरिका को भी भारत का दुश्मन बताएगा? क्योंकि जो न्यूज एजेंसीज ये खबर करते हैं, आप कहते हैं कि उसका प्रायोजन, उसे स्पॉन्सर जॉर्ज सोरोस कर रहे हैं, हिंडनबर्ग को भारत विरोधी बताते हैं, मगर क्या अब अमेरिका को भी भारत विरोधी बताया जाएगा? क्योंकि यह उनकी अदालत में बात सामने उभर कर आई है। भारतीय प्रचार तंत्र हमेशा से ही शर्मिंदा करता रहा है, मगर याद कीजिएगा राहुल गांधी ने चुनावों में क्या कहा था, सुनिए। और मेरा लक्ष्य, जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित, उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपके जेब में से कितना निकल रहा है और जेब में कितना जा रहा है। और यह मत भूलिए दोस्तों, महाराष्ट्र में वोटिंग हो चुकी है। जी हां, अब भारतीय जनता पार्टी यह भी नहीं कह सकती कि यह खबर सामने इसलिए आई है ताकि महाराष्ट्र में चुनावी वोटिंग को प्रभावित किया जा सके। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट का यह फैसला वोटिंग के बाद आया है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर यह फैसला कुछ दिनों पहले आ जाता तो इसका सीधा असर चुनावों पर भी पड़ता। क्योंकि आप जानते हैं, धारावी जो कि एक झुग्गी बस्ती है, एक स्लम इलाका है मुंबई का, उसके रीडेवलपमेंट को लेकर जिम्मा किसे दिया गया है? गौतम अडानी को। और आप जानते हैं, अघाड़ी के नेता लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। तो अगर न्यूयॉर्क की अदालत का फैसला कुछ दिनों पहले आता तो इसका यकीनन महाराष्ट्र के चुनावों पर असर पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फिर यह बात समझ ही नहीं आती कि वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम आरोप लग रहे हैं ना दोस्तों, वो अमेरिकी जांच एजेंसीज द्वारा सघन तलाशी के बाद, न सिर्फ तलाशी, और जब मैं तलाशी की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ
फिजिकल तलाशी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके ईमेल्स का एनालिसिस हुआ और उसमें साफ पता चल रहा था कि वो अपने ईमेल्स को डिलीट कर रहे थे, हटा रहे थे। जिस तरह की जांच हुई है दोस्तों, इस दस्तावेज से क्या जानकारी सामने उभर कर आती है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। बाकायदा इस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। एफबीआई ने मार्च 2023 में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी के परिसर में तलाशी ली और रिश्वत के आरोपों की जांच के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया। अडानी एंड कंपनी ने कथित तौर पर भारत में वित्तीय संस्थानों और निवेशकों से जांच को छिपाया। इस जांच को पूरी तरह से अडानी छुपा गए। अब बड़ा प्रश्न, क्या सेबी, क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेटरी बोर्ड जो है इस पर कोई कार्रवाई करेगी? मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, सेबी को यह सब पता होगा, मगर आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर यह है माधवी बुच और उनके पति गौतम अडानी के बिजनेस इंटरेस्ट से साफ तौर पर जुड़े हुए थे। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने एक नाम लिया था, निशिकांत दुबे, गोड्डा के सांसद। याद कीजिएगा दोस्तों, संसदीय समिति बनती है, उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल चाहते हैं कि माधवी बुच को बुलाया जाए, हम उनसे पूछताछ करेंगे। मगर यह व्यक्ति निशिकांत दुबे, जो संसद में खड़े होकर पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है, यह व्यक्ति ओम बिरला को खत लिखता है और खत में क्या कहता है? कहता है कि अगर माधवी बुच को बुलाया जाएगा तो भारत के व्यावसायिक हितों को ठेस पहुंचेगी, भारत की जो छवि है उससे नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की बातें व्यक्ति कर रहा है। इत्तेफाकन दोस्तों, यह वही व्यक्ति है जिसने महुआ मोइत्रा और दीपिका सिंह, जो कि कांग्रेस की एक नेता हैं, उनके बारे में नगर वधु शब्द का इस्तेमाल किया था। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि नगर वधु के मायने क्या है। इस तरह से निशिकांत दुबे बार बार अपने कामकाज को लेकर प्रमाण पेश करते रहते हैं, क्योंकि शर्म इसको मगर आती नहीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कायदे से हमारी गोदी मीडिया को इस खबर पर टूट पड़ना चाहिए, मगर यह खबर सिर्फ भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज की भी सबसे बड़ी खबर हो गई है। एक एक करके मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले सीएनएन क्या कह रहा है? इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी हैज बीन इंडाइटेड इन न्यूयॉर्क ओवर अ multi-billion dollar fraud scheme, the Justice Department says. अमेरिकी न्याय विभाग की यह खबर सीएनएन पर छाई हुई है। फिर देखिए सीएनबीसी क्या कहता है। सीएनबीसी आपकी स्क्रीन पर, बिलियनियर गौतम अडानी चार्ज्ड इन न्यूयॉर्क विद मैसिव फ्रॉड ब्राइबरी स्कीम। सीएनबीसी में भी दोस्तों इस बात की खबर है। इसके अलावा हिंडनबर्ग, जिसने सबसे पहले दुनिया के सामने खबर लाई थी अडानी के विवादों को लेकर, वो भी इस बारे में चर्चा कर रहा है। अब मैं आपको बाकायदा बताता हूं दोस्तों इस बारे में सीएनबीसी में क्या खबर चल रही थी। आइए देखते हैं। Billionaire Gautam Adani and 7 other senior executives indicted by the Justice Department in connection with a scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes to Indian government officials to access solar energy contracts and efforts to conceal bribery schemes from U.S. investors. Now, keep in mind these fraud accusations were first came to light from short seller Hindenburg Research, which sent the stock in a free fall. Since then, it has rebounded, and we're watching Adani Enterprises here in overtime, but clearly a stock we're watching closely. जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह खबर अमेरिका में बुरी तरह से छाई हुई है। एक और न्यूज चैनल इस बारे में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। Prosecutors say that representatives from the Adani Group misrepresented this contract, covered up corruption, and misled US and international investors, and then were able to raise billions of dollars in bonds and loans for the company. Now, it's probably important to talk about who Gautam Adani is. He is one of the richest men in the world, the head of the Adani Energy conglomerate. He currently resides in India, and court records suggest that at this time US authorities have issued an arrest warrant for him, and that's now been handed over to foreign law enforcement. अब बड़ा सवाल ये दोस्तों, क्या भारतीय गोदी मीडिया इसकी चर्चा करेगी? क्या इस खबर के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया जाएगा? क्या यह सवाल उठाया जाएगा कि आखिर निशिकांत दुबे क्यों संसदीय समितियों में माधवी बुच को बचाने में लगे हुए थे? आखिर क्या वजह है?
जब राहुल गांधी गौतम अडानी पर भाषण देते हैं तो करीब 19 जगहों से जहां जहां उन्होंने अडानी का जिक्र किया होता है, उनकी स्पीच को नोच दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। ये सवाल तो किए जाएंगे ना, आखिर क्या वजह है कि जब गौतम अडानी का जिक्र संसद में आता है तो चाहे निशिकांत दुबे हों, चाहे पीयूष गोयल हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री हों, वो खड़े हो जाते हैं। आखिर किस बात की तकलीफ है, किस बात की चुल्ल है? यह सवाल तो किया जाएगा ना दोस्तों। और मैं आपको बतला दूं, विवादों से गौतम अडानी का पहले भी नाता रहा है, हालांकि उसे उन्होंने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। पहला विवाद आपकी स्क्रीन पर, पहला विवाद था स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, यानी शेयर बाजार में अफरा तफरी, गड़बड़ झाला। आपकी स्क्रीन पर पहला विवाद, हिंडनबर्ग रिसर्च ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। जनवरी 2023 की बात है। गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की थी। 27 जनवरी 2023 को इस ऑफर को खुलना था, लेकिन उससे ठीक पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर बाजार में मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा कम गुणवत्ता वाले कोयले की बिक्री, वो विवाद क्या है आपके स्क्रीन पर। दूसरा विवाद, लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप। एक महीने पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि जनवरी 2014 में अडानी ग्रुप ने एक इंडोनेशियाई कंपनी से $28 प्रति टन की कथित कीमत पर लो ग्रेड कोयला खरीदा था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि इस शिपमेंट को तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी TANGEDCO को उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में $91.91 प्रति टन की औसत कीमत पर बेच दिया गया था। यानी खरीदारी कितने पे हुई थी? $28 प्रति टन, और बेचा कितने पे गया था? करीब $92 प्रति टन। एक एक विवाद, एक एक धमाल, मगर बड़ा सवाल दोस्तों, इस पर जांच कौन करेगा? और मैं देखना चाहूंगा कि आज गोदी मीडिया, भाजपा का प्रचार तंत्र इस बड़ी खबर पर क्या कहने वाला है, क्योंकि यहां तो मामला पकड़ा गया, यहां पर बचना मुश्किल है। मगर ये न्यू इंडिया है दोस्तों, ये संगोल युग है, तो आप भी जानते हैं कुछ नहीं होने वाला है। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।